वेलकम टू अभिनव सर क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है और फिर क्वेश्चन नंबर 2 है। इन क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे। क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक शीर्ष ये है और दूसरा शीर्ष ये है और तीसरा शीर्ष ये है। अब इनकी हेल्प से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या करना चाहता है। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ए बोल रहा है त्रिभुज हमने एक बना लिया और इस त्रिभुज का नाम दे दीजिए ए और ये बी और ये सी, और इनके निर्देशांक दिए हुए हैं। इसे मान लीजिए ए और इसे मान लीजिए बी और इसे मान लीजिए सी। तो ए का निर्देशांक यहाँ से क्या हो जाएगा 2,3, तो यहाँ पे 2,3 हो जाएगा। बी का निर्देशांक कितना हो जाएगा -1,0, तो यहाँ आप लिख देंगे -1,0। और सी का निर्देशांक 2,-4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2,-4। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, यहाँ पे दिया हुआ त्रिभुज ABC के शीर्ष ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और इनके निर्देशांक 2,3 हो गए और फिर यहाँ पे -1,0 हो गया और फिर 2,-4 हो। जो पहले होता है वो x का मान होता है और जो दूसरे नंबर पे होता है वो y का मान होता है। तो इस हिसाब से x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा, ये आपका x3 हो जाएगा, फिर ये आपका y3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये x1 हो जाएगा, x1 बराबर फिर x2 का मान लिखेंगे, फिर x3 का मान लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पे y1 का मान लिखेंगे और फिर y2 का मान लिखेंगे और फिर y3 का मान लिखेंगे। देखिए यहाँ से x1 आपका क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। x2 कितना -1 है तो -1 लिख दीजिए। x3 कितना है 2 है तो 2 कर दीजिए। ऐसे ही y1 कितना 3 है तो 3 कर दीजिए, और y2 कितना है 0 है तो 0 कर दीजिए, और y3 कितना -4 है तो -4 कर दीजिए। अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है और ये आपका x1 है, x2, x3, y1, y2, y3। अब क्या करेंगे, एक ऐसा फॉर्मूला हम बनाएंगे कि जिसमें x1, y1, x2, y2, x3, y3 ये तीनों आते हों। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये होता है आपका 1/2 मझोले कोष्ठक में। यहाँ पे आपका x1 होता है, फिर x1 देखिए 1 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे y2 हो जाएगा -y3 हो जाएगा, यानी इनका सीक्वेंस चलेगा। यहाँ पे अगर 1 है, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, फिर प्लस x2 हो जाएगा कोष्ठक में, y3 माइनस y1 हो जाएगा, प्लस x2 के बाद क्या आएगा x3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा कोष्ठक में y1 माइनस y2, कोष्ठक बंद हो जाएगा। फिर ये आपका सूत्र हो गया। अब इस सूत्र को आपको याद रखना है, बिना इस सूत्र की मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना असंभव है। तो इसलिए इस सूत्र को कंठस्थ कर लीजिए। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x1, x2, x3, y1, y2 और y3 इन सब के मान पता है, तो इस सूत्र में हम रख देंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल को मान लीजिए a बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये मझोला कोष्ठक हो जाएगा। x1 का मान देखिए कितना है 2 है तो 2 कर दीजिए, और y2 कितना है, यहाँ से y2 0 है तो 0 कर दीजिए, माइनस y3 कितना -4 है, ए माइनस पहले से और ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस x2 का मान -1 है तो -1 कर दीजिए कोष्ठक में। y3 आपका -4
तो -4 और -y1 यहाँ से 3 है तो यहाँ पे 3 कर दीजिए, प्लस x3 का मान 2 है, 2 रख दीजिए। अब यहाँ पे y1 का मान रखना है और यहाँ पे y2, तो y1 आपका 3 है तो 3 कर दीजिए, माइनस y2 कितना है 0 तो 0 कर दीजिए। फिर यहाँ पे मझला कोष्ठक, एरिया बराबर हो जाएगा आपका 1/2, 2 गुणे कोष्ठक के बाहर का चिन्ह गुणा होता है, 0 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया, -1 है तो -1, अब इनको जोड़ लीजिए तो हो जाएंगे -7, तो -7 हो गया, +2 है तो +2 कर दीजिए, यहाँ भी गुणे का चिन्ह हो जाएगा, 3 में से 0 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, कोष्ठक बंद कर देंगे, फिर मझोला कोष्ठक लगा देंगे। यहाँ से एरिया बराबर हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, 2 चौको कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +7 हो जाएगा, और 2 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो +6 आ जाएगा। तो फिर यहाँ से एरिया बराबर हो जाएगा आपका 1/2, 8 7 15 और 15 6 21 हो जाएगा, गुणे 21 हो गया। फिर एरिया बराबर हो जाएगा आपका 21 से कम 21 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, या जब 21 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10.5। चूँकि यहाँ एरिया हमेशा क्या होता है वर्ग में होता है, तो यहाँ आप लिख देंगे वर्ग इकाई। ये हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष आपके ये दिए हुए हैं। ठीक, तो हमने एक त्रिभुज बना लिया और यहाँ मान लिया कि ये बिंदु ए है, ये आपका बिंदु बी है, ये बिंदु आपका सी है। फिर हमने क्या किया, मान लिया कि त्रिभुज के जो शीर्ष है ए है, फिर ये बी है और ये सी मान लिया। फिर इनके जो निर्देशांक दिए हुए हमने लिख लिया और यहाँ भी हमने लिख लिया। जो पहले नंबर पर होता है वो x1 होता है और जो दूसरे नंबर पर होता है वो आपका y1 होता है। अब क्या करेंगे x1 x2 x3 इन सब के मान और y1 y2 y3 इन सब के मान निकालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है जब त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए होते हैं। अब इसमें क्या करना है, x1 y2 y3 और x2 y2 y3 इन सब के मान इसमें पुटअप करेंगे तो फिर ये आंसर आ जाएगा 10.5 या 21/2 वर्ग इकाई। तो ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 2 ये दिया हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें भी वही दिया हुआ। ये त्रिभुज का ये शीर्ष है, पहला शीर्ष है, ये आपका दूसरा शीर्ष है और ये आपका तीसरा शीर्ष है। इसे मान लेंगे ए और इसे मान लेंगे बी और इसे मान लेंगे सी। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या करना चाहता है। ये मान लेंगे त्रिभुज है, त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। इन तीनों त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी हमें पता है, -5, -1 है 1 का, तो इसे मान लेंगे -5, -1। ये ए का निर्देशांक हो गया। फिर ए बी का निर्देशांक 3, -5, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, -5। ये बी का निर्देशांक हो गया। अब ऐसे ही सी का निर्देशांक देखिए कितना 5, 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 2। तो यहाँ लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष। देखिए ए है पहला और इसका मान है -5, -1 है, कर लीजिए। फिर बी दिया हुआ, बी का निर्देशांक कितना है 3, -5, 3, -5 हो गया। और सी का भी दिया हुआ, सी का निर्देशांक क्या 5, 2 है, तो ये 2 हो गया। ये आपका x1 हो गया और ये आपका y1 हो गया। ऐसे ही आपका ये x2 हो गया और ये y2 हो गया आपका। फिर ये आपका x3 हो गया, फिर ये y3 हो गया। तो x1 x2 y3 अब इनके मान लिख लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा x1 यहाँ से, फिर ये आपका हो जाएगा x2, फिर ये हो जाएगा आपका x3। और ऐसे यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा y2 आपका, और ये हो जाएगा y3। यहाँ से x1 का मान क्या -5 है, तो यहाँ -5 हो जाएगा।
x2 का मान देखिए 3 है तो 3 हो जाएगा, और x3 का मान 5 है तो 5 हो गया। y1 का मान आपका यहाँ पे दिया हुआ -1 है तो -1 कर लीजिए, और y2 का मान -5 है तो -5 हो जाएगा, और y3 का मान 2 है तो यहाँ पे 2 कर लीजिए। यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 मझोले कोष्ठक में ये आपका होता है x1, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे y2 माइनस y3 हो जाएगा कोष्ठक बंद, प्लस x2 हो जाएगा, कोष्ठक में हो जाएगा आपका y3 माइनस y1 हो जाएगा कोष्ठक बंद, फिर हो जाएगा आपका ये x3 कोष्ठक में हो जाएगा आपका ये y1 माइनस y2। इस सूत्र में क्या करेंगे, x1 x2 x3 y1 y2 और y3 के मान रख देंगे, और मान लेंगे जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को a से लिखेंगे, तो ये आपका क्षेत्रफल a बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ से मझोला कोष्ठक देखिए, यहाँ से x1 का मान कितना -5 है तो -5 कर दीजिए कोष्ठक में, यहाँ y2 है और y2 का मान देखिए कितना -5 है तो -5 कर दीजिए, माइनस पहले से तो माइनस कर दीजिए। y3 का मान यहाँ से देखिए 2 है तो 2 कर दीजिए, प्लस ये आपका अब x2 है तो यहाँ पे x2 का मान कितना है 3 है तो +3 हो जाएगा कोष्ठक में। ये y3 यहाँ से देखिए कितना 2 है 2 कर दीजिए, माइनस y1 क्या -1 है। जब ये माइनस पहले से और -1 करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। प्लस x3 है, x3 का मान यहाँ से 5 है तो 5 रख दीजिए, और फिर यहाँ कोष्ठक अंदर ये y1 है और y1 का मान -1 है तो -1 कर दीजिए, फिर माइनस है तो माइनस, अब y2 है, y2 का मान -5 है और माइनस पहले से, ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, +5 छोटा कोष्ठक, फिर लगा देंगे मझोला कोष्ठक। तो फिर a बराबर हो जाएगा आपका यहाँ से 1/2 हो जाएगा, फिर ये मझोला कोष्ठक -5 हो जाएगा, -5 और -2 कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो गया, प्लस 5 हो जाएगा, 5 गुणे -1 और 5 इनको करेंगे हल तो ये आपका 4 हो जाएगा। फिर ये मझोला कोष्ठक हो गया। फिर a बराबर हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, ये माइनस यहाँ भी गुणे का चिन्ह होता है, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे तो 7 × 5 = 35 हो गया, प्लस 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस और 5 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर एरिया a बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे तो a बराबर हो जाएगा आपका 64 एकम 64 हो जाएगा, तो 64 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, यानी कितना आ गया 32/1। अब 32/1 को क्या लिख सकते हैं 32 लिख सकते हैं, यानी ये हो गया आपका 32/1 हो गया। और 32/1 को क्या लिख सकते हैं इसको 32, चूँकि एरिया हमेशा किस में होता है वर्ग में होता है, वर्ग लिख दिया। और यहाँ पे मैं नहीं पता ये सेंटीमीटर में दिया है या मीटर में दिया हुआ है या किस में दिया हुआ नहीं पता है, तो यहाँ पे हमेशा इकाई लिखना चाहिए। ये हो गया आंसर।